मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर लिखी महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वह अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराश हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया। जहां आपने उसे भ्रमित किया, उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उसे ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्य में है। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बड़ों में तुम्हारे जीवन को सरल बना लूंगा, आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकता भरी समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूं। और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परम पिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम ही दिखाई देगा कि मेरा भ्रष्टाचार लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है? प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं आपके जीवन में असल में घटित हो सकती है। आपको अपने सभी गुप्त राज्यों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझे और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सके। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न है। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में गृह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प ले कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके हो उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुने और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को नहीं किया जा सकता है। मैंने तुम पर नजर रखी है, मैंने तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन किया है, मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाया है। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में शांति में मेरी आवाज सुनी है। उन क्षणों में जब दुनिया फीकी पड़ जाती है और केवल मैं रह जाता हूं, तुमने भ्रम से भरे संसार में स्पष्टता के लिए, दिशा के लिए उत्तरों की खोज की है। और आज मैं तुम्हारे लिए एक रहस्य उद्घाटन लेकर आया हूं। वो मौन दर्द जिसे तुमने अनदेखा किया है, जिसे तुमने दरकिनार कर दिया है, जिसे तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि वह महत्वहीन है, लेकिन मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जानता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब तुम इसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सकते। जो तुमने महसूस किया है, जो तुमने अनुभव किया है, जिसे तुमने छोटा मानकर खारिज कर दिया है, वह छोटा नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे इस उम्मीद के साथ दूर धकेला जाए कि यह गायब हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, यह गंभीर है, यह अत्यावश्यक है। इसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। तुमने अपने आप से कहा है कि तुम मजबूत हो, तुम इसे सहन कर सकते हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि यह बीत जाएगा, कि समय इसे ठीक कर देगा,
कि तुम वैसे ही चल सकते हो जैसे तुम हमेशा चलते आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे बच्चे, ऐसे क्षण आते हैं जब विश्वास और ज्ञान को साथ साथ चलना चाहिए। ऐसे क्षण आते हैं जब मुझ पर विश्वास के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, वे कदम उठाने चाहिए जिनके लिए मैं तुम्हें निर्देशित करता हूं। शरीर जो अपने कार्यों को समझता है, जो वह देख सकता है जो तुम नहीं देख सकते। मैंने इस धरती पर ऐसे हाथ रखे हैं जिन्हें चंगा करने, टूटे हुए को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब मेरे प्रियजनों को जोड़ने के लिए मैं तुम्हें उनकी ओर निर्देशित करता हूं। मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं। मैं तुम्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बुलाता हूं। अपना दिल खोलो, खुद की देखभाल करो, जांच करवाओ, जो तुम्हारे उपचार के लिए आवश्यक है उसे प्राप्त करो। देर ना करो, इंतजार ना करो, उन झूठों को ना सुनो जो तुम्हें बताते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन धोखा देना चाहता है। वो फुसफुसाएगा कि यह कुछ भी नहीं है, कि तुम ठीक हो, कि कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन दुश्मन झूठा है, वो चोर है, वो विध्वंसक है, और वह चाहता है कि तुम अज्ञानता में रहो जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं, तुम्हारा पिता हूं, जो तुमसे बेहद प्यार करता है। मैं तुम्हें बताता हूं, अब बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें अभी कार्य करना होगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि यह अनदेखा करने वाली चीज नहीं है, यह हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका सामना किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। मैं उपचार का देवता हूं, मैं पुण्य स्थापना का देवता हूं। मैं वह देवता हूं जो चमत्कार करता है, जो मृतकों को उठाता है, जो खो गया है उसे पुनः स्थापित करता है। लेकिन मैं ज्ञान का देवता भी हूं, वो ईश्वर जो पुरुषों और महिलाओं के हाथों में ज्ञान देता है ताकि वे पृथ्वी पर मेरी शक्ति के साधन बन सके। मैं कई तरीकों से काम करता हूं और आज मेरे द्वारा आपके लिए चुना गया साधन उन लोगों के हाथों में है जिन्हें उपचार करने का ज्ञान दिया गया है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, चिंता को तुम्हें वह पाने से ना रोकने दो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैंने रास्ता तैयार किया है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो रक्षा करता है, जो ढाल है, जो तुम्हें अपने शक्तिशाली हाथ से ढकता है। तुम इसमें अकेले नहीं हो, तुम मार्गदर्शन के बिना अज्ञात में नहीं चल रहे हो। मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं और मैं हर पल, हर कदम, हर मुलाकात, हर बातचीत में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। मैं यहां हूं और मैं इस सब के माध्यम से तुम्हारे साथ रहूंगा। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि अब क्यों, आप पूछ सकते हैं कि यह क्षण क्यों, यह संदेश क्यों, यह तत्परता क्यों। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे कि मैंने अब बोला है क्योंकि अब समय है, क्योंकि अब और इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो छिपा हुआ है उसे बढ़ने से पहले, बिगड़ने से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह आप पर एक बड़ा बोझ बन जाए। मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता, मैं बिना कारण के चेतावनी नहीं भेजता, और मैं आपको अब दिव्य निश्चितता के साथ बताता हूं कि यह मेरी इच्छा है कि आप सहायता मांगे, प्रतीक्षा ना करें। उपचार मांगने में कोई शर्म नहीं है, यह स्वीकार करने में कोई कमजोरी नहीं है कि कुछ गलत है। वास्तविक कमजोरी अनदेखा करने में, देरी करने में, गर्व या डर या संदेह को अनुमति देने में है, जो आपको आवश्यक है। लेकिन आप मेरे बच्चे, आप बुद्धिमान हैं, आप चुने गए हैं, आपको माप से परे प्यार किया जाता है, और इस प्यार के कारण मैं आपको यह संदेश देता हूं। सुनो आज्ञा, मानो, भरोसा करो और विश्वास में आगे बढ़ो। आगे की राह अकेले नहीं चलेगी। मैं बुद्धि अब जाओ मेरे प्रिय, वो करो जो करना चाहिए और जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरा प्यार तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुमने अपने शरीर में बेचैनी के लक्षणों, बेचैनी के क्षणों को महसूस किया है, लेकिन तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया है
कि वे अस्थाई हैं, लेकिन मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हें। महादेव जी आपको अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा इस बात को तुम्हें समझना होगा। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए दूर तक तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। महादेव जी की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ है, तुम पर बरस रही है। देखो, शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे साथ चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही सुखद और सुनहरा रंभ होने वाला है। 3 दिनों के भी तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। संकोच का त्याग करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। मंजिल अब दूर नहीं है, कामयाबी मिलने वाली है। देखो कितना खूबसूरत संजोग तुम्हारे साथ होने वाला है। जो बिछड़ गया था तुमसे वह फिर से तुमसे मिलने वाला है। वह तुम्हारा शत्रु, वह तुम्हारा पड़ोसी, वह इंसान जो बार बार तुम्हारी खुशियों पर प्रहार करता है, वह जिसे तुम्हारे स्वप्न अच्छे नहीं लगते, देखो मेरे प्रिय परमात्मा कैसे उसे अब हिसाब कर रहे। वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। जिसको परेशानी थी तुम्हारी खुशियों से, अब वह अपने जीवन से परेशान होने वाला है। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि बहुत कर लिया तुमने, दूसरों का भला, अब कुछ तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा न जाने कितने लोगों ने उठाया है। हमेशा तुम दूसरों के सुख के बारे में सोचते हो और लोग तुम्हारी ही तरक्की से जलते हैं। वह तुम्हारे पड़ोस में ही है, वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हारे साथ उसका मिलना जुलना बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तव में वह तुम्हारा मित्र नहीं है। वह जलता है तुम्हारी खुशियों से। वह तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जाती। उसने आर किया है तुम्हारे सब पर, ना जाने कई बार प्रहार किया है। तुम्हारी खुशियों पर सावधान रहना, वह इर्द गिर्द है, तुम्हारी हर बात सुनता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में हर वक्त भागीदार बना रहता है। तुम उसे भीड़ पहचान नहीं पाते, परंतु वह जलता है तुमसे। मेरे प्रिय, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम अपने हिसाब से अपने जीवन को तय कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तरक्की मिल रही है। तुम्हें जितना तुमने सोचा भी नहीं था उस हिसाब से तुमने जोड़ा है। तुम्हारा जीवन बहुत खुशियों से भरने वाला है, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा तुम पर बरस रही है। जो सोचा नहीं था, तुमने उम्मीद से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। मेरे प्रिय, देखते तुम्हारा भाग्य अचानक से बदल जाएगा। खुशियां बरसेगी, चारों दिशाओं से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जीवन अलग रूप से ही उजागर होने वाला है। सब कुछ होगा, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। अब नामुमकिन कुछ नहीं, तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे। मेरे प्रिय, यह समस्त दुनिया तुम्हारी तरह नहीं है। जिस प्रकार तुम साधारण हो, भोले हो, दूसरों को भी भोला और साधारण समझते हो, परंतु वह जो तुम्हारी कामयाबी से जलता है, वह तुम्हारा पड़ोसी, जिसका उठना बैठना तुम्हारे घर में है, बहुत अधिक संपर्क बनाए रखा है वह तुमसे, परंतु वह जलता है। तुम्हारी कामयाबी से उसे पसंद नहीं है तुम्हारे चेहरे की खुशी देखना। वह आते जाते तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक राज अब जान गया है। ध्यान रखना मेरे प्रिय, सावधान रहना। बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर तुम अपने दिल की सारी बात सामने वाले से कह देते हो और फिर वही सामने वाला तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाता है। अब तुम्हें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। हर कोई नहीं है जो निरंतर तुम्हारे सपनों पर प्रहार कर रहा था, जो तुम्हारी कामयाबी से जल रहा था। लो खुशियां अब ऊं से मुंह मोड़ने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली। तुम्हारे लिए अब मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। बहुत संघर्ष किया तुमने, कभी फल मिला और कभी निष्फल रहा तुम्हारा प्रयास, फिर भी परमात्मा पर विश्वास करके तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते चले आ रहे हो। लो
अब सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुखद होने वाला है, एक सुखद संजोग होने वाला है। तरक्की की राह तुम चुन रहे हो, बहुत आगे जाओगे, तुम इस बात का विश्वास रखो। परमपिता परमेश्वर की कृपा वह बरस रही है। डिवाइन की शक्तियां तुम्हारा साथ दे ही है। अब तुम्हारे वह स्वप्न भी साथ होंगे जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। चारों दिशाओं से तुम्हारे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परमात्मा की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। जीवन चमक उठेगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा यहां एक बहुत बेहतरीन बदलाव होने वाला है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य चमत्कार होने वाला है। पर पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रहे। वह समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है, सार्थक होने जा रहा है। तुम्हारा प्रयास निरंतर कई वर्षों से जिस कार्य के पीछे तुम संघर्ष कर रहे थे, लो अब उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। सुनो मेरे प्रिय, अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी इच्छाओं के पूरा होने का सही समय आ गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब तक तुम्हारे पास नहीं हैं, जो कमियां देखी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। धन अभाव देखा, तुमने प्रचुरता मिलेगी। एक सच सामने आने वाला है जो अत्यंत ही सुखद होगा। परिस्थितियां बदलने वाली हैं, घबराओ मत। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल शीघ्र ही प्राप्त। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों को प्रेरणा दी है। अंधकार में भी उम्मीद की किरण बनकर चमके हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी वह उम्मीद का दीप चलाओ। तुम वह आत्मा हो जो सदा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती है। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में उजाला होने जा रहा है। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हुए तुम्हारे अच्छे दिन देख नहीं सकते और तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, महादेव के भक्त को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं, वे मेरे आशीर्वाद के सामने विफल हो जाएंगी। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करो, मेरे नाम का ध्यान करो। मेरा नाम तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। अब मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि कुछ नकारात्मक ताकतें, चाहे वे किसी भी रूप में हो, तुम्हारे जीवन में अशांति लाने की कोशिश कर रही है। यह ताकतें तुम्हारे आर्थिक स्तर पर, तुम्हारी सफलता पर और तुम्हारी शांति पर प्रहार करने का प्रयास कर रही है। चाहे वे कोई भी हो, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तोड़ना और तुम्हारे पास की हर खुशी को छीनना है। लेकिन तुम इन सबसे भयभीत मत होना। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन नकारात्मक शक्तियों का कोई भी प्रयास मेरे आशीर्वाद के आगे व्यर्थ है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और धैर्य का है। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार से दिखावटी आध्यात्मिकता का सहारा ले, वे मेरे भक्तों को छल नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे नाम का उच्चारण तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा। इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परा नहीं कर सकती जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास कह सकते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्हें सुनो, परंतु शांत रहो। यदि तुमने अपने स्तर पर हर प्रयास किया है और चीजें अब भी नहीं बदल रही हैं, तो चिंता मत करो। अब जो करना है वह मैं करूंगा। याद रखो, तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम कभी कभी महसूस नहीं कर पाते। जब तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन समय झेला था, जब तुमने हार मानने तक का विचार किया था, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें उस अंधकार से निकालकर आज इस स्थान पर लाया हूं। तुम्हारे भीतर वह हिम्मत और शक्ति डाली है जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। तो यह कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। अब वह समय आने वाला है जिसे मैं डिवाइन टाइमिंग कहता हूं।
वह समय जब जब हर वह इच्छा जो तुम्हारे दिल में सच्चाई और निष्ठा से बसती है पूरी होगी मेरे साथ। यह शब्द दोहराओ, मेरा भाग्य मेरे साथ चलता है। जब तुम यह विश्वास अपने भीतर लाओगे तब तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर हो जाएगी। सुनो मेरे बच्चे, आज के समय में लोग दिल से दी गई इज्जत की कद्र कम करते हैं और दिखावे की चापलूसी में ज्यादा खुशी ढूंढते हैं। परंतु तुम यह मत भूलना कि सच्चा प्रेम और इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा से आती है। अगर कभी तुम्हारा विश्वास टूटे तो उसे केवल मुझ पर रखो। जिंदगी में किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा संबंध मुझसे मजबूत है तो इस धरती पर कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इंसान का मन शंप के दांत और बिच्छू के डंक में कितना जहर भरा है यह कोई नहीं जानता। इन सब से दूर रहो। सत्य को सिद्ध करने के लिए कोई जिद करने की जरूरत नहीं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे खिलौने की चाहत होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की, और जब युवा होता है तो उसे धन की। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन इच्छाओं से परे हो। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ दे सको। तुम अपने जीवन को इस तरह से जी रहे हो जैसे किसी से कुछ लेना ना हो बल्कि हर किसी को कुछ देना हो। तुम्हारी यह सोच मुझे तुम्हारे करीब खींच लाती है क्योंकि यह वही सोच है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना, जिसे मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूं। जब तुम सबको देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों का खजाना लाऊंगा। मैं तुम्हें इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम मेरे बाकी भक्तों का सहारा बन सकोगे। तुम समझ सकते हो मेरे बच्चे, यदि मैं कई लोगों को देखकर तुम्हारी जगह तुम्हें ही देखूं और तुम उन सभी को मेरे भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तुम खुद ही कर लोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परंतु तुम्हें खुद अपनी परेशानियों का सामना करना होगा क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम खुद अपने कष्टों से लड़ोगा तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूं। तुम्हें उन कष्टों से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है। ध्यान। ध्यान ही वह कुंजी है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हो। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं और मैं तुम्हारी मन की शांति को बहाल करूंगा। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत कष्ट देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दुख में हो, लेकिन मैं तुम्हें दुख से उबारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे बात करो मेरे प्यारे बच्चे। एक बार